बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने, जो बड़े जिद्दी किस्म के लोग हैं, जी सरकार। वो यहाँ सीखने नहीं आते, कुछ हमें सिखाने आते हैं। बेशक। हमें सिखाने सिखाने आते हैं। जी सरकार। आप गलत कह रहे हैं, मैं ठीक कह रहा हूँ। अस्तगफिरुल्लाह माज़। ऐसे भी लोग हैं। हक। आया था ना भी कोई 1-2 दिन पहले एक सवाल किसी का कि ये बहुत से वली शादी करते हैं, बहुत से वली शादी क्यों नहीं करते। सरकार दीदा दिलेरी तो ये है कि नाम और शहर का नाम नहीं बताते। हाँ, सारी बातें, सारी बहस तकरार सब करेंगे, एक लफ्ज में मामला खत्म नहीं करेंगे। मैं इस शहर से हूँ और ये नाम है मेरा। नहीं बताते सरकार, पूछना पड़ता है बार बार पूछते तो वो कहते हैं। आसान जबान में इसे कहते हैं नफ्सियाती मरीज। बेशक। क्या कहते हैं? जहनी मरीज। बेशक। इसे आसान जबान में कहते हैं जहनी मरीज। सही बरी। इधर उधर की सारी के नाम बताना जरूरी थोड़ी है, और शहर का नाम बताने से क्या होगा। ये सारी बातें कर सकते हैं, जी सरकार। एक लफ्ज अपने शहर का नाम और एक अपना नाम, बात खत्म। हक। नहीं बता दे। अपना नाम और अपने शहर का नाम बताने में लकवा हो जाता है। हक। इनके हर सवाल का जवाब दें हम, है। और जो जवाब दें हम तो उस पे वो जवाब सुन के कहते हैं कि ये तो मेरे सवाल का जवाब नहीं है। जब तुझे पता था ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, तो तुझे ये भी पता होगा कि मेरे सवाल का जवाब क्या है। बेशक। फिर यहाँ क्या झकमराने आया है? हक। यहाँ क्यों आया है फिर? क्या बात है। वाह। हक है। बिल्कुल सही सरकार। भाई ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, तो इसका मतलब है तुझे पता है मेरे सवाल का क्या जवाब होगा। फिर यहाँ क्या लेने आया है? परखना आया, हमें चेक करना है, पता नहीं किसी ने लगाया पीछे, समझ में नहीं आ रहा। ऐसा ही होगा, किसी ने बोला होगा। ऑडिट करते हैं सरकार, ऑडिट आम अंदाज में कहते तो ऑडिट करने आया हूँ। हमारा क्या ऑडिट करोगे यार? हमारा पता नहीं सरकार। हमारा ऑडिट करने वाले हमारे सरकार है। क्या बात है, क्या बात। तुम करोगे हमारा ऑडिट? हक। क्या बात। बेशक। ये है मामला। तो इसकी भी नजर उतारूंगा। ये जो भी कौन है, ये इंडिया से बहुत अच्छी नजर उतरेगी, फिक्र ना करो। क्या बात। ऐसी नजर उतार देंगे, क्या बात, क्या बात है सरकार। क्या बात। ऐसी नजर उतार देंगे कि सब कुछ समझ में आ जाएगा कि वो वली थे, उन्होंने क्यों शादी नहीं की, बेशक। और ये वली थे, इन्होंने शादी क्यों की। हक। क्या बात है सरकार, क्या बात है मेरे आगे। और तू शादी करेगा तो तेरी शादी के पीछे वजूहत क्या होंगी, ये भी खोल देंगे। क्या बात है सरकार, क्या बात। हक। हक। क्या और बात है सरकार। तेरे अब्बा ने जो शादी की थी उसके पीछे क्या वजूहत थी, वो भी खोल देंगे। वाह वाह। हक। बेशक। शादी तुम्हें क्या पता शादी का फलसफा। हक। टेढ़ी बात करोगे, टेढ़ा जवाब आएगा। क्या बात है। क्या बात। कोई ताल्लुक नहीं हमसे, कोई वास्ता नहीं हमसे, कोई कल्बी जिक्र का इज़न हमसे नहीं लिया, कोई हमारा तुम्हारा कल्बी, कोई हमारी तुम्हारी निस्बत नहीं है। बहस तकरार ऐसी करते हो कि तुमसे बड़ा कोई और फाजिल नहीं है। कि जी बहुत से वलियों ने शादी की और बहुत से वलियों ने शादी क्यों नहीं की, देंगे। अभी तो ये जरा सा ये प्रॉब्लम चल रही है, थर्सडे को याद रखना। सबसे पहले इसे लेना, ठीक है सरकार। इसकी नजर उतारनी है जरा सही करके। ठीक है। बीबी हाजिरा थी ना, बीबी हाजिरा सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जोजा नहीं थी। जोजा जनाबे सारा थी, जिनसे इसाक अलैहिस्सलाम आए। बेशक। बीबी हाजिरा लौंडी थी, इस्माइल अलैहिस्सलाम उनसे हैं। और बनु हाशिम सारा, जनाब इसाक अलैहिस्सलाम से बनी इसराइल सारा। क्या बात है सरकार। वाह। सुभान अल्लाह। हक। क्या बात है। तू निकाह और शादियां लेके बैठा हुआ है। इसाक अलैहिस्सलाम की भी
एक लौंडी थी जनाब मारिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, एक साहबजादे उनसे भी तो हैं जनाब इब्राहिम, माला कायनात की भी तो थी एक बेशक लौंडी, बेशक हक जिनसे आपकी एक साहबजादी हैं हुमैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आहा ये मजहब जो है ना, मजहब जिनके पीछे भाग रहा हो, ये मजहब इस दुनिया में आके बने, ऊपर नहीं थे मजहब, ऊपर सिर्फ मोहब्बत थी, हक बेशक हक ऊपर सिर्फ मोहब्बत थी। मजहब यहां बने दुनिया में आके। बेशक इस नफ्स को मुसलमान या काफिर बना, ये नफ्स होता है मुसलमान या काफिर, क्या बात जबान नहीं। ला इसके हाथ में दे पिस्तौल, खड़ा कर सामने 15 गैर मुस्लिम को, अगर सारे कलमा ना पढ़ें क्या बात है सरकार, हक हो गए मुसलमान। बरहक जबान से कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। क्या बात हुआ, क्या बात ये नफ्स होता है मुसलमान और काफिर। और मर्द अगर तू बारगाह रब्बुल इज्जत में अल्लाह तुझे मर्द कहता है तो फिर पढ़ा के दिखा इस नफ्स को कलमा। हाय हाय क्या बात है सरकार, क्या बात है। इस नफ्स को कलमा पढ़ा, वो तेरा नाम मर्दों में लिख देगा। आहा क्या बात है। आजकल शादियां होती हैं, अपनी बेगम के करीब गया तो क्या लेके गया, नियत क्या थी, अपनी तस्कीन की नियत लेके गया, अपनी शहवत की तस्कीन के लिए गया बेगम के पास। क्या नियत ये थी कि अल्लाह पाक मुझे स्वाले औलाद अता कर, ये नियत थी? नहीं, आग बुझानी थी। जब तो ये किसी फकीर से पूछेगा वो यही कहेगा, जब तक तेरा नफ्स नफ्से अम्मारा से, नफ्से लवामा और नफ्से लवामा से नफ्से मलिमा पे आके पाक ना हो जाए, शादी ना करना। क्या बात वरना ओल्ड एज होम इसी तरह से आबाद रहेंगे। 4 बेटे हैं जवान, बारोजगार, माँ बाप फुटपाथ पे पड़े हुए हैं। यह है नफ्से अम्मारा की कारगुजारियां। ये मुश्किल बातें हैं, फकीर की बात समझ में नहीं आती आसानी से। और वहां जिनके नफ्स पाक हो गए थे, नफ्से मलिमा को पाक नफ्स कहते हैं। लेकिन इससे भी अगला एक दर्जा और है, जो पाक होके कलमा भी पढ़ लेता है, उसे कहते हैं नफ्से मुतमइन्ना। उसे कहते हैं नफ्से मुतमइन्ना। वो पाक होके कलमा भी पढ़ लेता है मुर्शिद के हाथ पे, और आकल इस्लाम की बारगाह में उसी वक्त उसे कदम बोसी के लिए भी लेके जाया जाता है। उन पर उनकी लौंडियां फिर हलाल होती हैं। कहता है जी बहुत से वलियों ने शादी नहीं की, बहुत से कलंदर पाक को अल्लाह के सिवा होश ही नहीं है, अल्लाह के सिवा कुछ याद ही नहीं है, अल्लाह की मस्ती के सिवा उन्हें कुछ रहता ही नहीं याद। मस्तों का बादशाह है। बेशक जब पूछा जा रहा है अलस्ते भी रब्बुकुम, वो शहंशाह उस वक्त भी मस्ती अलस्ती में है। क्या बात है सरकार, हक कुन फयाकुन से पहले अभी कुन फयाकुन हुआ नहीं है, अभी रूहों की तख्लीक हुई नहीं है, वो पहले से वहां मस्ती अलस्ती में खड़ा है। इसे कहते हैं लाल शोबास कलंदर। दिमाग घूम जाते हैं ना, जब कुन फयाकुन हुआ ही नहीं तो ये कहां से आए। फिर आता है कुरान का नंबर, क्या देख क्या कह रहा है कुरान, ये कहां से आए, कुरान दे रहा है पता।
बातें ही बातें, बकवास ही बकवास। नहीं जी, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। तुझे पता था कि तेरे सवाल का जवाब नहीं है, तो ये भी पता होगा ना मेरे सवाल का जवाब क्या है। फिर यहाँ काय के लिए आया, यहाँ किस लिए भेजा फिर सवाल, जब तुझे ये पता है। मैं किसी और से पूछ लूंगा। अच्छा, हमने एप्लीकेशन दी थी तुझे, हमसे पूछ। जब पूछ, सारी दुनिया में चला जा लिया ये जवाब। पूछ लेना, भरा हुआ है ना यूट्यूब, सारा फेसबुक भरा हुआ है, दुनिया भर के पीर बैठे हुए वहां, ले लेना उनसे जवाब। ऐसा घुमाएंगे तुम्हें लफ्जों में, और ऐसे ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करेंगे कि जो आम मुसलमान के सर पे से गुजर जाए उसे पता ही नहीं इस लफ्ज के मायने क्या हैं। ऐसे ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। आप जब किसी से बात करते हैं, इस वक्त जैसे हम इस वक्त लाइव हैं, सारी दुनिया में हम लाइव हैं, हमें पता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो देहाती हैं, बेचारे गांव में रहने वाले, कस्बे में रहने वाले, सीधे साधे लोग हैं। वो उनकी समझ में सीधे सीधे जो लफ्ज हैं वो आ जाते हैं। अब हम ये जानते हैं कि वो बेचारे ऐसे सीधे साधे लोग हैं, सादगी वाले लोग हैं। हम उनसे उन्हीं की जबान में, उन्हीं लफ्जों में बात करें ना, कि जो उनकी समझ में आ जाए। एक तो बात हो गई है। एक बात ये होती है कि मेरा नफ्स मुझे अंदर वो छलांगे, अपनी काबिलियत साबित कर, अपनी काबिलियत का मुजाहरा कर, उनको छोड़, वो अपनी काबिलियत का मुजाहरा कर। वो अपने उस नफ्स की बातों में आके, उनकी अव्वलीन कोशिश होती है मैं ऐसे ऐसे लफ्जों का, ऐसी ऐसी लाइनों का इस्तेमाल करूं कि बस मेरी काबिलियत सारी दुनिया पे साबित, देखो मैं कितना काबिल हूं। सुने कभी ये लफ्ज आपने? और जो अपने नफ्स के गले पे पैर रखना जानता है, पैर रख के उसे कुचलना, उसे दबाना जानता है, वो अपनी जात सामने नहीं लाता, वो अपनी जात की हर वक्त नफी करता है। नहीं, ये जो मेरे सामने इतने लोग बैठे हैं, मुझे पहले इनकी मेंटली अप्रोच देखनी है और मुझे उन्हीं लफ्जों का इस्तेमाल करना है जो इनकी समझ में आ जाए। बैठे हुए हैं ना, बिल्कुल। है कोई शो ऑफ? नहीं सर, है कुछ भी नहीं है। फकीर वो होता है जो अपनी असल नहीं छुपाता कभी, जो अपनी असल नहीं छुपाता, वो अपनी असल के साथ दुनिया के सामने आता है। वो गेटअप कर करके नहीं आता, वो गेटअप कर करके नहीं आता। ये मीडिया वालों का काम है, ये बैठे ना, बैठे पीछे ARY वाले, ये इनका काम है। पूछ लो, बता देगा। जिन्हें अपना सौदा बेचना होता है, हमें थोड़ी अपना सौदा बेचना है, हमें अल्लाह पाक का हुक्म पूरा करना है कि जो ड्यूटी मिली है तू वो ड्यूटी पूरी कर। बाकी ये जो मन तुशा व तो जिल्लो मन तुशा, जैसे अल्लाह इज्जत दे उसे जलील कौन करे, और जैसे अल्लाह जलील करे उसे इज्जत कौन दे। कितने ही तू रूप बदल ले, अगर तेरे मुकद्दर में लिख दिए जिल्लत अल्लाह ने, तो जिल्लत ही मिलेगी। जो असल तालिब हैं अल्लाह के, जो असल तालिब हैं, वो नहीं जाते कहीं, वो तेरे सरंग गुरूप के चक्कर में नहीं आएंगे। वो कहेंगे कि जनाबे मन ये फरमाइए, इसका मसला क्या है, इस सवाल का जवाब क्या है, इस बात को कौन बताएगा, कौन समझाएगा हमें, और सीधे और आसान फहम लफ्जों में जो समझ में आ जाए। अपनी काबिलियत ना झाड़, लोगों की मेंटली अप्रोच देख के बात कर।